रात की गहरी खामोशी में शहर के किनारे वाक़ई पुरानी कोठी के बाहर हुआ होले होले चल रही थी, जैसे दरख्तों की टहनियां भी कोई बेनाम सी बेचैनी महसूस कर रही हो। इसके सामने दूर तक फैले खेतों में कोहर बिखरा हुआ था। इसी कोठी के पिछले हिस्से में एक कच्ची गिल्ली के सिरे पर फंसी खड़ा था। इसके कदमों की आहट भी जैसे इस वीरानी में डूब रही थी। वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन जलाकर वक्त देखता, फिर बेचैनी से आसमान की तरफ देखता, जैसे चांद उसके दिल का बोझ कम कर दे। फंसी के दिल में हलचल थी। वो जानता था कि आज की ये मुलाकात किसी नए मरहले का आगाज़ भी हो सकती है और किसी बड़े तूफान का सबब भी। मगर इसने फैसला कर लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। आज जो भी होना था वो सब रेशमा के साथ मिलकर ही होना था। चंद लम्हे और गुजरे थे कि सड़क की दूसरी तरफ से किसी के हल्के कदमों की चाप सुनाई दी। फंसी ने तेजी से सर उठाया। धुंध में से उभरता हुआ वो नहीफ सा साया कोई और नहीं बल्कि रेशमा थी। इसका दोपट्टा हुआ के साथ खेल रहा था और उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दी झलक रही थी। फंसी आगे बढ़ा। तुम ठीक हो? देर क्यों हो गई? रेशमा ने सांस भरते हुए कहा। घर में सब जाग रहे थे। अब्बा बाहर वाले कमरे में बैठे थे। निकालने में वक्त लग गया। कोई देख तो नहीं लिया तुम्हें? पता नहीं। मेरा दिल कह रहा है कि शायद फूफी ने मुझे देख लिया हो, मगर मैंने जल्दी से गिल्ली मोड़ ली थी। अल्लाह करे कुछ ना हुआ हो। फंसी ने इसके लरसते हाथ थाम लिए। अगर कुछ भी हुआ हम साथ खड़े होंगे। तुम रो नहीं। रेशमा ने इसके हाथ दबोच लिए। फंसी, मैं तुमसे डरती नहीं, दुनिया से डरती हूँ। ये लोग हमें कभी जीने नहीं देंगे। फंसी चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन हम दोनों ने ये भी तो जाना है कि मंजिल आसान नहीं होती। मोहब्बत अगर आसान होती तो शायद इतनी कीमती ना होती। और रेशमा की आंखों में नमी तैरने लगी। बस डर यह है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं जानती हूँ मेरी फैमिली, उनके दिल पत्थर के नहीं मगर सख्त ज़रूर है। उनके फैसले, उनके उसूल, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुमसे। उसके अल्फाज गिले में राग गए। फंसी ने आहिस्ता से इसका चेहरा ऊपर उठाया। ओ, मैं तुम्हें हर कीमत पर कबूल करता हूँ, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, चाहे मुझे अपनी दुनिया बदलनी पड़े। और रेशमा उसकी आंखों में खोसी गई। वो जानती थी कि इसकी दुआएं शायद रंग लाई थीं कि फंसी जैसे शख्स ने इसे दिल से चाहा था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि मोहब्बत का वाज़े इजहार करना उनके लिए आसान न था। दोनों घरानों में पुरानी रंजिशें थीं, बड़ों के दिलों में तलखी के ऐसे जख्म जो कभी भर ना सके। और उन्हीं जख्मों की सज़ा जाने अनजाने में आज उन बच्चों को मिल रही थी। फंसी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, चलो चलते हैं इस दीवार के पार। वहाँ वो जगह है जहाँ हम दोनों बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। रेशमा उसके साथ होले से चलने लगी। कदमों के नीचे न मिट्टी की खुशबू उठती, जैसे ज़मीन खुद उनकी बेचैनी को समेट रही हो। दोनों एक छोटी सी गिल्ली के रास्ते से गुजरकर इस पुराने बाग में जा पहुंचे जहां बड़े ज़माने से कोई नहीं आता था। वो जगह सानिसान ज़रूर थी, मगर कभी कभी मोहब्बत को सन्नाटे भी अपने राज बयान करने के लिए चाहिए होते हैं। फंसी एक पुराने बेंच पर बैठ गया और रेशमा उसके बराबर बैठते हुए कहने लगी, फंसी, हमें कुछ करना होगा। वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है। अब्बा चाहते हैं कि मैं अगले महीने अपनी खाला के बेटे से मिलूं। वो लोग रिश्ता के लिए आ रहे हैं। फंसी चौंक गया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही वाली थी, मगर हालात ने मौका नहीं दिया। तुम सच बताओ, अगर उन्होंने दबाव डाला तो? अगर मुझे मजबूर किया गया तो? फंसी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा, मगर उसके लिए हमें कदम उठाना पड़ेगा। शायद किसी बड़े से बात करनी पड़े, किसी पर भरोसा करना पड़े। किस पर? रेशमा की आंखों में खौफ था। यहाँ किस पर भरोसा किया जा सकता है? हर बात पिल भर में सारे महल्ले में पहुंच जाती है। मेरा ख्याल है हमें उस्ताद कासिम से बात करनी चाहिए। वो समझदार हैं। महल्ले के बड़ों में उनकी बात सुनी जाती है। अगर हम दोनों उन्हें अपना मसला बताएं तो शायद वो हमारे घर वालों के दरमियान कोई रास्ता निकाल सके। रेशमा ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, डर लगता है, लेकिन शायद यही वाहिद रास्ता है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उफसी ने इसके करीब होकर धीरे से कहा, तुम मुझे खो ही नहीं सकती। तुम वो दुआ हो जिसे मैंने दिल में बरसों से पाला है।
तुम वो ख्वाब हो जिसे मैंने कभी मरने नहीं दिया। अब चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर रेशमा के चेहरे पर एक नर्म सी मुस्कान उभरी। वो मुस्कान छूटी जरूर थी मगर उम्मीद से भरी हुई थी। हवा में खुनकी बढ़ रही थी। चांद दरख्तों के पीछे ढलता जा रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। रेशमा ने वक्त देखा और हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। मुझे जाना होगा। अगर घर देर से पहुंची तो शक हो जाएगा। फसी भी उठ खड़ा हुआ। चुल्लू मैं तुम्हें गिल्ली के कोने तक छोड़ आता हूँ। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता वापस चलने लगे। कदमों में नरमी, दिलों में खौफ और उम्मीद एक साथ, जैसे दोनों एक ऐसी जंग लड़ रहे हों जो अभी शुरू भी नहीं हुई। गिल्ली के कोने पर पहुंचकर रेशमा ने फसी को रोक लिया। यहीं तक। आगे अगर तुम आए तो ज्यादा खतरा हो सकता है। फसी ने इसके बालों की एक लट को आहिस्ता से पीछे किया। ठीक है, लेकिन कल हम दोबारा मिलेंगे। हाँ, कल, ये कहकर रेशमा तेजी से मोड़कर अंधेरे में गायब हो गई। फसी कुछ देर तक इस तरफ देखता रहा जैसे इसकी आंखें इसके कदमों के निशानों को भी याद रखना चाहती हों। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे वापस चल पड़ा। इस रात बहुत कुछ बदल चुका था। मोहब्बत ने उन्हें फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। और फैसलों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। फसी जानता था कि अगले चंद दिन उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन साबित हो सकते हैं। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर वो डर गए तो ये मोहब्बत हमेशा के लिए बेनाम हो जाएगी। सुबह सूरज ने अभी पूरी तरह आंख नहीं खोली थी कि महल्ले की गलियों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी। खुंक हुआ दरख्तों की टहनियों को हिला रही थी। इस सुकून भरे मंजर के बीच रेशमा की आंख बेचैनी से खिल गई। इसने कमरे के कोने में पड़ी घड़ी देखी। फजर का वक्त गुजर चुका था। घर में खामोशी थी मगर इस खामोशी में भी एक अनजानी सी सख्ती महसूस हो रही थी। वो आहिस्ता से उठकर खिड़की की तरफ गई। बाहर धुंध अभी तक मौजूद थी, जैसे रात की कहानी अब भी हवाओं में अटकी हो। रेशमा ने खिड़की का पिट थोड़ा सा खोला तो ठंडी हुआ उसके चेहरे से टकराई। मगर उसके दिल में जो खौफ धड़क रहा था, इसे ठंडी हुआ भी कम नहीं कर सकी। फिर इसे अचानक याद आया, क्या वाकई फूफी ने इसे रात को निकलते हुए देख लिया था? ये सिर्फ उसका वहम था? इस सवाल ने इसे फिर से बेचैन कर दिया। नीचे सह में बर्तनों की मध्यम सी आवाज आई। शायद अम्मू जाग गई थी। रेशमा ने जल्दी से दोपट्टा ओढ़ा और नीचे उतरने लगी। जैसे ही वो जीना पार करके सह में पहुंची, अम्मू ने पलटकर इसे देखा। अट गई तुम? खैरियत तो है ना? अम्मू ने इसके चेहरे का बारीक से जायजा लिया। रेशमा के दिल ने जोर से धड़का मगर वो खुद को संभालते हुए बोली, जी अम्मू, बस नींद जल्दी खिल गई थी। अम्मू ने बर्तन धोते हुए कहा, पिछली रात तुम्हारे कमरे से कुछ हिलने जलने की आवाज़ आई थी। तुम कहीं बाहर तो नहीं गई थी? रेशमा के कदम मुंजमद हो गए। इसने अम्मू की तरफ देखा मगर अम्मू की नज़रें बर्तनों पर थीं। इसके लहजे में तजस्सुस कम और माँ की तशवीश ज्यादा थी। नहीं अम्मू, मैं बस वॉशरूम तक गई थी, शायद नींद खराब हो गई थी। अम्मू ने कुछ नहीं कहा मगर उनके चेहरे पर एक हल्की सी फिक्र उभरी। उन्होंने मामला टाला मगर रेशमा समझ गई कि यह खामोशी देर तक नहीं रहेगी। वो किचन से निकलकर सहन के कोने में लगे बेरी के पेड़ के पास खड़ी हो गई। इसने गहरी सांस ली। इसका दिल चाहता था कि अभी फसी से बात करे मगर सुबह के वक्त वो ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद अबुआ की आवाज़ आती सुनाई दी। अरे भई, चाय तैयार है। इस आवाज़ में सख्ती भी थी और थकन भी। रेशमा के कदम कांप गए। इसे वो रात याद आ गई जिसमें इसने चुपके से घर से निकलकर फसी से मुलाकात की थी। अगर अब्बा को पता चल गया तो वो इसे जिंदगी भर मुआफ नहीं करेंगे। वो अंदर गई और सलाम किया। अब्बा ने इसे देखा और कुर्सी खींचकर बैठ गए। आज जल्दी उठ गई हो? जी, नींद पूरी हो गई थी। हाँ, नींद और कुछ नहीं। आजकल के बच्चों की आदतें ही बदल गई हैं। अब्बा के लहजे में खफीफ सा तंज था, जैसे उन्हें कुछ शक हो मगर वो इसका इजहार नहीं कर रहे। रेशमा चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। उधर दूसरी तरफ इसी वक्त फसी की सुबह इससे भी ज्यादा बेचैनी भरी थी। वो छत पर बैठा मोबाइल हाथ में लिए मुसलसल सफ़ा खोले बैठा था मगर पैगाम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। न जाने क्यों दिल में एक घबराहट सी थी। रात की मुलाकात इसे उम्मीद देती है मगर रेशमा के खदशात उसके दिल में भी घर कर गए थे।
वो अभी उन्हीं सोचों में गुम था कि इसकी उम्मी आवाज़ देती बाहर आई, फसी बेटा नीचे आ जाओ, नाश्ता कर लो। फसी ने अपना चेहरा धोया और नीचे आ गया। नाश्ता करते हुए इसके वालिद अखबार पढ़ रहे थे। आज अखबार की सुर्खियों में कुछ खास न था, मगर फसी के लिए हर रोज़ का माहौल कुछ बोझल सा हो गया था। वो अपने वालिद से नज़रें मिलाने से भी हिचकिचाता था, क्योंकि इससे डर था कि कहीं उनके दिल को इसके राज की खबर ना हो जाए। नाश्ता खत्म हुआ तो फसी घर से बाहर निकलकर दुकान की तरफ जाने लगा। रास्ते में इसके कदम खुद ब खुद इस पुराने बाग की तरफ मुड़ने लगे जहां कल रात वो रेशमा से मिला था। बाग के किनारे खड़े होकर इसने वहां बैठे बेंच को देखा। इसके ज़हन में रेशमा की आंखों की नमी, इसकी लरसती आवाज़, इसके हाथों की गर्मी, सब एक साथ अलिफाबेर आए। इसने जेब से मोबाइल निकाला और एक पैगाम टाइप किया। तुम ठीक हो? लेकिन दबाने के लिए उंगली बटन पर गई तो राग गई। न जाने क्यों दिल कह रहा था कि अभी पैगाम भेजना जल्दबाजी होगी। वो फ़ोन वापस जेब में रख कर दुकान की तरफ बढ़ गया। महल्ले में आहिस्ता आहिस्ता सुबह की रौनक बढ़ रही थी। औरतें घरों के बाहर झाड़ू लगा रही थीं, बच्चे स्कूल की तैयारी में मसरूफ़ थे और उधेड़ उम्र के मर्द मस्जिद से वापस आते हुए सियासत, महंगाई और नई स्कीमों पर बहस में लगे हुए थे। इसी दौरान रेशमा के घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इसकी अम्मू बार बार अंदर आते जाते हुए इसे देख रही थी, जैसे उनके दिल में कोई सवाल अटका हुआ हो। और जब वो सवाल माँ के दिल में अटक जाए तो देर सवेर जुबान पर आ ही जाता है। दोपहर से कुछ पहले अम्मू ने इसे बुलाया। रेशमा, उधर आओ, बैठो। और रेशमा के कदम जैसे पत्थर हो गए। वो आहिस्ता से चलती हुई उम्मी के पास जा बैठी। सच बताओ, कल रात तुम कहाँ गई थी? रेशमा का दिल सीने में जोर से धड़क। इसने नजरें झुका ले। मैं मैं कहीं नहीं गई थी उम्मी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी आहटों से भी पहचानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, क्या छुपा रही हो। मुझे सच बताओ, वरना अगर तुम्हारी फूफी ने कुछ देखा होगा तो वो अब्बा को बता देगी। फिर बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। रेशमा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उम्मी, मैं उम्मी ने इसका हाथ थाम लिया। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। रेशमा ने हिम्मत जमा की, मगर उसकी जुबान अभी भी बंद थी। अगर वो सब बता देती तो? अगर उम्मी समझ जाती? अगर वो साथ देती? फिर शायद सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। इसी कश्मकश में वो खामोश रही। उम्मी ने आह भरी। देखो, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त देती हूँ। आज शाम तक तुम खुद बता देना कि तुम किस फिक्र में हो, वरना फिर जो होता है इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। ये कहकर उम्मी वहां से चली गई। रेशमा ने चुपचाप अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। आंसू बहने लगे। उधर फसी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार अपना मोबाइल निकाल कर देखता था। इसने पैगाम लिखा था मगर भेजा नहीं था। अब इसने आखिरकार हिम्मत करके पैगाम भेज दिया। रेशमा, बात करो। सब ठीक है। तुम बहुत खौफजदा लग रही थी। पैगाम भेजते ही वो दिल थाम कर बैठ गया। कुछ देर बाद मोबाइल की स्क्रीन जली। हमें आज मिलना होगा, बहुत ज़रूरी है। फसी की सांस रोक गई। ये जुमला इसके दिल में खंजर की तरह लगा, क्योंकि ज़रूरी बातें अक्सर मुश्किल हुआ करती है। और आज शाम वो दोनों एक और तूफान का सामना करने वाले थे। दिन भर रेशमा के दिल में बेचैनी छाई रही। क्लास के दौरान भी इसकी नज़रें बार बार खिड़की की तरफ जाती रहें, जैसे बाहर से कोई खबर आए और इसे फसी की आवाज़ सुनाई दे। इसके ज़हन में कल रात के लम्हात बार बार गर्दिश कर रहे थे। फसी का हाथ, इसकी आंखों की नमी और वो वदा कि कल वो फिर मुलाकात करेंगे, सब कुछ एक साथ उसके दिल पर भारी था। दोपहर का वक्त हुआ तो रेशमा ने एक गोशे में जाकर फ़ोन निकाला और पैगाम लिखा। शाम को वो जगह, हमें बात करनी है। इसने पैगाम भेजते हुए दिल में एक अजीब सी हिम्मत महसूस की। शायद अब इसके घर वाले कुछ भांप चुके हों, मगर इसने फैसला कर लिया था कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। उधर फसी भी दुकान के सामने खड़ा अपने मोबाइल को देख रहा था। रेशमा का पैगाम आया तो उसके लबों पर एक हल्की मुस्कान छा गई। दिल ने जोर से धड़का और उसने जवाब लिखा, मैं वहां पहुंचूंगा, इंतजार करो। उस शाम के वक्त गिल्ली में धुंधलुक सी छा गई। हवा में खुनकी थी और दरख्तों की छांव लंबी हो गई थी। रेशमा ने मोहतात कदमों से बाहर निकलना शुरू किया।
इसका हर कदम जैसे किसी अनजानी खौफ से लड़ रहा हो, मगर दिल में उम्मीद भी जल रही थी। फसी पहले से ही पुराने बाग के बेंच के पास मौजूद था। जैसे ही रेशमा नजर आई, वो उठ खड़ा हुआ और उसके करीब पहुंचा। दोनों के दरमियान चंद कदम की दूरी थी, मगर इस फासले में भी दिल की धड़कनें एक दूसरे के लिए गूंज रही थीं। रेशमा ने आहिस्ता से कहा, हमें अब फैसला करना होगा। अगर कुछ भी पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। फसी ने इसके हाथ थाम लिए। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए, हम साथ हैं। रेशमा की आंखों में आंसू आए, मगर इस बार खौफ नहीं बल्कि आज़म था। हमें ये सब खत्म करना होगा। खानदान के इख्तिलाफात, रुकावटें और वो लोग जो हमें अलग करना चाहते हैं। फसी ने गहरी सांस ली। पहला कदम उस्ताद कासिम से बात करना होगा। वो हमें समझाएंगे और शायद घर वालों को भी कायल कर सकें। और रेशमा ने सर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं डरती हूँ। अगर वो हमारे पीछे खड़े ना हों तो फिर? फसी ने मुस्करा कर कहा, हम खुद एक दूसरे के पीछे हैं। बस इतना काफ़ी है। रात के वक्त वो दोनों पुराने बाग में कुछ देर बैठे रहे। बातें छूटी छूटी मगर दिलों में भारी मानो वाली। वो जानते थे कि अगले चंद दिन सबसे ज्यादा मुश्किल होंगे। अचानक रेशमा ने कहा, फसी, अगर कल रात कुछ भी हो गया, मैं चाहती हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जीने का हौसला दिया है। फसी के दिल पर ये अल्फाज ऐसे गिरे जैसे बरसों की खुश्क जमीन पर पानी पड़ा हो। और तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे समझाया कि कुछ चीज़ें दुनिया की नज़र में मुश्किल हों तो भी उनके लिए लड़ना ज़रूरी है। वो दोनों गिले मिले और लम्हे भर के लिए हर खौफ और फिक्र गायब हो गई। दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो सकते थे, मगर ये लम्हा सिर्फ उनका था। अगले दिन की सुबह रेशमा ने फैसला किया कि उस्ताद कासिम से मुलाकात के लिए तैयार होगी। वो जानती थी कि यह कदम खतरनाक है, मगर ज़रूरी भी। दूसरी तरफ फसी ने अपने वालिद से भी बात करने का सोचा। अगरचे वो नहीं जानता था कि वालिद किस हद तक समझेगा, मगर इसने फैसला किया कि सच्चाई और मोहब्बत के दरमियान अब किसी भी किस्म की हिचकिचाहट नहीं आएगी। इस शाम दोनों एक बार फिर पुराने बाग में मिले। रेशमा की आंखों में खौफ था, मगर इस बार वो पुख्ता इरादे के साथ फसी के हाथ में हाथ डाले बैठी थी। फसी ने धीरे से कहा, हम कल उस्ताद कासिम के पास जाएंगे और फिर जो भी हो हम एक साथ लड़ेंगे। रेशमा ने सर हिलाया और दिल में एक उम्मीद जगाई। शायद आज के बाद जिंदगी आसान ना हो, मगर मोहब्बत का जो सफ़र शुरू हुआ है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। रात के सन्नाटे में दोनों ने पुराने बाग के किनारे खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। चांद रोशनी बखेर रहा था और हुआ में एक खामोश किस्म की संजीदगी थी। वो जानते थे कि कल की सुबह उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी आजमाइश होगी। अगली सुबह धुंधलकी थी और हुआ में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रेशमा ने जल्दी से नाश्ता किया और अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। हर लम्हा इसके दिल में एक इस्तिराब पैदा कर रहा था, मगर उसके कदम पुख्ता थे। वो जानती थी कि आज का दिन उनकी मोहब्बत के लिए सबसे अहम हो सकता है। फसी भी अपनी सोच में गुम था। वो जानता था कि उस्ताद कासिम की मदद न मिली तो शायद उनका रास्ता बंद हो जाए। इसने दुकान से जल्दी छठी ली और बस पकड़कर उस्ताद कासिम के घर के लिए रवाना हो गया। दिल में उम्मीद थी और साथ ही खौफ भी कि कहीं खानदान के बड़ों को पता चल जाए तो सब कुछ खराब हो सकता है। उस्ताद कासिम एक पुराने महल्ले में रहते थे। उनका घर बड़ा तो नहीं था, मगर उनकी शख्सियत के असरात हर बच्चे और बड़े के दिल में समाये हुए थे। फसी और रेशमा दोनों खामोशी के साथ उस्ताद के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा खुला। आप इस मतन को अपनी ख्वाहिश के किसी भी मतन से तब्दील कर सकते हैं। आप अपने मतन को मतन की जगह पर लिखी या कोई अपना पहले से लिखा हुआ मतन इधर ला सकते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों और मुख्तलिफ आवाज़ों का आज़माएं। आवाज़ की रफ्तार और पिच को तब्दील करें। मतन की आवाज़ के मुख्तलिफ प्लोआहे को काबू करने के लिए स्पीच सिंथेसिस मार्कअप लैंग्वेज को भी छेड़ सकते हैं। एक बार आज़माने के लिए ऊपर पर क्लिक कर मतन से तकरीर बनाने में लुत्फ़ उठाएं। तालीम मुकम्मल करो और एक दूसरे की जिम्मेदारी समझो। और रेशमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फसी ने इसका हाथ थामा और कहा, शुक्रिया। हम आपके एतमाद को कभी तोड़े बगैर साबित करेंगे कि हम इस मोहब्बत के लिए तैयार हैं। उस्ताद कासिम ने दोनों बच्चों को देखकर मुस्करा कर कहा, देखा, मोहब्बत अगर संजीदगी और एहतराम के साथ हो तो बड़ी रुकावटें भी हल हो जाती हैं। इस शाम दोनों पुराने बाग के किनारे बैठे हुआ में एक सुकून भरी खुशबू महसूस कर रहे थे। रेशमा ने फसी की तरफ देखकर कहा, अब हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ निभाना है। फसी ने जवाब दिया,
हमने पहली बड़ी लड़ाई जीत ली है, मगर जिंदगी के इम्तिहानात अभी बाकी है। हम साथ हैं और ये काफ़ी है। रात के सन्नाटे में दोनों ने हाथ पकड़े हुए एक दूसरे के वजूद को महसूस किया। चांदनी ने उनके चेहरों को नर्म रोशनी दी और हुआ में एक खामोश किस्म की उम्मीद छाई रही। ये लम्हा सिर्फ उनका था, लेकिन इस लम्हे ने उन्हें यकीन दिलाया कि मोहब्बत के लिए जिदोजहद कभी ज़ाया नहीं जाती। अगले दिन से वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को एक दूसरे के साथ निभाने का अज़्म लेकर घर वापस गए। अगले चंद दिन रेशमा और फसी के लिए एक आजमाइश की मानिंद गुजरे। दिन में स्कूल और दुकान की मसरूफियत थी, मगर दिल की धड़कनें मुसलसल एक दूसरे के बारे में सोचती रही। रात को जब वो पुराने बाग में मिलते तो हर मुलाकात में खौफ और खुशी दोनों एक साथ छाई होती। लेकिन मोहब्बत का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। एक दिन रेशमा की फूफी ने इसे बाजार में देखा। फूफी ने फौरन रेशमा को पकड़कर घर ले गई। घर में शोर मच गया। रेशमा के वालिदैन भी डर के मारे जमा हो गए। रेशमा, तुम कहाँ गई थी? रेशमा की अम्मू ने सख्त लहजे में पूछा। रेशमा ने झक कर कहा, मैं दोस्त के पास गई थी, और लेकिन सब जानते थे कि ये महज बहाना था। फूफी ने अपनी आंखों में वो आंसू और खौफ देखा जो रेशमा छुपा नहीं पा रही थी। फसी को जब ये खबर मिली तो उसके दिल ने जोर से धड़कना बंद कर दिया। वो फौरन रेशमा के घर पहुंचा, मगर वालिदैन ने इसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। उस्ताद कासिम ने मामला संभाला और दोनों खानदानों के दरमियान बातचीत करने की कोशिश की। ये सब कुछ जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। बच्चों को मौका दो कि वो अपने जज्बात को साबित करें। रेशमा के वालिद ने गुस्से में कहा, हमें खौफ है कि ये सिर्फ जज्बात की आर्जी कैफियत है। हम अपने खानदान की इज्जत और रवायत का ख्याल रखना चाहते हैं। फसी ने सर झुकाया मगर कहा, मैं समझता हूँ, मगर मेरी मोहब्बत सच्ची है और मैं हर कीमत पर रेशमा की इज्जत और खुशी का ख्याल रखूंगा। कुछ दिन बाद उस्ताद कासिम ने वालिदैन को कायल कर लिया कि उन्हें सिर्फ बच्चों की नीयत पर भरोसा करना चाहिए। इस दौरान रेशमा और फसी ने अपने रवैये से ये साबित किया कि वो संजीदा हैं। वो न सिर्फ अपनी तालीम पर ध्यान दे रहे थे, बल्कि एक दूसरे की हिफाजत और एहतराम भी कर रहे थे। ये सब देखकर वालिदैन की सख्ती नरम पड़ने लगी। रेशमा की अम्मू ने आहिस्ता से कहा, हम देखेंगे, मगर तुम दोनों को साबित करना होगा कि ये मोहब्बत सिर्फ दिल की नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए है। रेशमा और फसी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्करा दिया। दिलों में एक सुकून सा छा गया। ये लम्हा सिर्फ उनका था, मगर इसने उन्हें यकीन दिलाया कि मोहब्बत के लिए सब्र, समझदारी और हौसला ज़रूरी है। रात को पुराने बाग में वो फिर मिले। फसी ने रेशमा का हाथ पकड़ा और कहा, हमने पहली बड़ी रुकावट उबूर कर ली है, मगर अभी भी कई मुश्किलात बाकी हैं। रेशमा ने सर हिलाया, हम साथ हैं और बस यही काफ़ी है। चांदनी में उनका साया मिलकर एक हो गया और हुआ में उम्मीद की खुशबू फैल गई। वो जान गए कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ने और हर रुकावट को उबूर करने का नाम भी है। कुछ हफ्ते गुजर गए और रेशमा और फसी ने अपनी मोहब्बत को संजीदगी से निभाने का अज़्म बरकरार रखा। दिन में स्कूल और दुकान की मसरूफियत और शाम को पुराने बाग में मुलाकातें दोनों के दिलों को मजबूत बना रही थीं। मगर दुनिया के पेचीदा हालात ने उनके रास्ते में नए चैलेंजेस डालना शुरू कर दिए। एक दिन रेशमा के वालिद ने कहा, रेशमा, तुम्हें अपने फैसलों के नताइज का एहसास होना चाहिए। अगर ये रिश्ता सच में मजबूत ना निकला तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। रेशमा ने सर हिलाकर कहा, अब्बा, मैं जानती हूँ, मगर मैं अपनी मोहब्बत के लिए तैयार हूँ। फसी के साथ जिंदगी का हर इम्तिहान में झेलने को तैयार हूँ। फसी ने भी उस्ताद कासिम की हिदायत के मुताबिक अपने रवैये में पुख्तगी दिखाना शुरू की। वो न सिर्फ अपनी तालीम पर ध्यान देने लगा, बल्कि अपने ख़ानदान को भी यकीन दिलाने लगा कि इसका इरादा संजीदा और मुस्तहकम है। रेशमा की फूफी, जो पहले सख्त मुखालफत करती थीं, आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ने लगे। उन्होंने देखा कि रेशमा के चेहरे पर खौफ कम और एतमाद ज़्यादा हो गया है। शायद ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं, वो खामोशी से सोचती थी। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी मोहब्बत के खिलाफ थे। महल्ले में रेशमा के चंद रिश्तेदारों ने खबरें फैलाना शुरू कर दी थीं कि रेशमा और फसी का रिश्ता खानदान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये बात वालिदैन तक पहुंची तो वो फौरन सख्ती दिखाने लगे। रेशमा और फसी दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर कहा, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, बस एक दूसरे का साथ न छोड़ें। और रात को पुराने बाग में वो दोनों फिर मिले। हवा में कुछ सर्दी थी, मगर उनके दिलों में जो गर्मजोशी थी वो सब कुछ छुपा रही थी। रेशमा ने कहा,
हमें सब्र करना होगा और साबित करना होगा कि हमारी मोहब्बत सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। फसी ने आहिस्ता से जवाब दिया, हमने अब तक जो भी कदम उठाया सब सोच समझकर और दिल की सच्चाई के साथ उठाया। हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। अगले चंद दिनों में दोनों ने अपने वालिदैन के सामने अपनी जिम्मेदारी दिखाने की कोशिश की। वो घर के कामों में मदद करने लगे, तालीम में अपनी कारकर्दगी दिखाई और एक दूसरे के साथ हर मामले में संजीदा रवैया इख्तियार किया। ये सब देखकर वालिदैन के दिल नर्म होने लगे। रेशमा के वालिद ने आहिस्ता से कहा, शायद ये दोनों वाकई एक दूसरे के लिए मुनासिब हैं, मगर हमें आखिर तक देखना होगा कि वो अपनी मोहब्बत को साबित कर सकें। फसी और रेशमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोशी से मुस्करा दिया। वो जान गए कि उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी है। दुनिया की रुकावटें, खानदान की मुखालफत और समाजी दबाव, मगर एक दूसरे के साथ होने की ताकत ने उन्हें मजबूत बना दिया था। रात को जब वो बाग के किनारे बैठे, चांदनी और हुआ में एक सुकून भरी खुशबू थी। वो जान गए कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जिदोजहद, सब्र और एतमाद का नाम भी है। अगले हफ्ते रेशमा और फसी ने अपने खानदान के सामने अपनी मोहब्बत की हकीकत और संजीदगी को मुसलसल दुखाना शुरू किया। वो न सिर्फ तालीम और कामों में मोहतात रवैया इख्तियार करने लगे बल्कि अपने जज्बात को काबू में रखकर हर किसी के सामने इज्जत और अदब का मुजाहरा करने लगे। रेशमा के वालिदैन ने भी उनकी ये कोशिशें महसूस करना शुरू कर दी थीं। हर दिन देखकर उनके दिल में एक नर्म गोशा पैदा होने लगा। अगरचे वो अभी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं थे, मगर अब वो सख्त रद्द-ए-अमल देने के बजाय मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। उधर फसी के वालिद भी देख रहे थे कि लड़के की संजीदगी और मुस्तकिल मिजाजी वाकई मुतासिर कुन है। वो अक्सर कहते, ये लड़का संजीदा लगता है, और अगर वाकई वो रेशमा के लिए ऐसा सोचता है तो हमें शायद इसकी मेहनत का एहतराम करना चाहिए। रेशमा और फसी ने पुराने बाग में कई रातें गुजराई, हर मुलाकात में अपनी मोहब्बत और एतमाद को बढ़ाते हुए। वो जान गए थे कि मोहब्बत सिर्फ लम्हाती जज्बा नहीं बल्कि एक दूसरे की हिफाजत और एहतराम की आदत बन चुकी है। मगर महल्ले के कुछ लोग अब भी खुश नहीं थे। उन्होंने छोटी छोटी बातों को हुआ देकर अफवाहें फैलाना शुरू की। रेशमा के वालिदैन ने इसे सुना तो इब्तिदा में गुस्से में आए, मगर उस्ताद कासिम की नसीहत याद करके उन्होंने तहम्मुल दिखाया। अफवाहें हमेशा चलेंगी, उस्ताद कासिम ने कहा, मगर अगर ये दोनों मजबूत हैं तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। सब्र और हिम्मत ही मोहब्बत को कायम रखती है। रेशमा और फसी ने भी ये बात जहन में रखी। उन्होंने हर बात पर एक दूसरे का हाथ थाम कर कहा, हमने अब तक सब कुछ बर्दाश्त किया है और आगे भी करेंगे। कुछ दिन बाद खानदान ने फैसला किया कि वो रेशमा और फसी के रिश्ते को आहिस्ता आहिस्ता कबूल करने की शुरुआत करेंगे। पहली बार रेशमा के वालिद ने कहा, हम देख चुके हैं कि तुम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए मौजू हो। हमें तुम्हारे जज्बे और संजीदगी का एहतराम है। रेशमा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। फसी ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, ये लम्हा हमें हमेशा याद रहेगा। हमने सब कुछ सब्र, एतमाद और मोहब्बत के साथ हासिल किया है। रात को पुराने बाग में वो फिर मिले। हुआ में एक सुकून और खुशी की खुशबू थी। चांदनी ने उनके चेहरों पर नर्म रोशनी डाली और वो एक दूसरे के वजूद को महसूस करते रहे। रेशमा ने कहा, हमारी मोहब्बत ने सब रुकावटें उबूर कर ली हैं, मगर हमें हमेशा एक दूसरे के लिए मजबूत रहना होगा। फसी ने जवाब दिया, हम हर लम्हे एक दूसरे का साथ निभाएंगे, चाहे दुनिया में कितनी भी रुकावटें आएं। वो दोनों खामोशी से बैठे रहे और दिलों में ये यकीन जगा कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि हर लम्हे एक दूसरे के लिए जिदोजहद करने का नाम भी है। अगले दिन से रेशमा और फसी की जिंदगी में एक नई रोशनी छा गई। वालिदैन ने आहिस्ता आहिस्ता उनके ताल्लुक को कबूल करना शुरू कर दिया, मगर साथ ही दोनों को समझा दिया कि अब मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी और सब्र का नाम भी है। रेशमा ने अपने स्कूल में भी मेहनत जारी रखी और फसी ने दुकान और पढ़ाई में अपनी लगन बढ़ा दी। दोनों जानते थे कि मोहब्बत के साथ साथ जिंदगी के हर पहलू में मजबूत रहना जरूरी है। मगर महल्ले में कुछ लोग अब भी उनकी मोहब्बत के खिलाफ बातें करते रहते। वो कहते, ये लड़की और लड़का जल्दी में है, उनकी मोहब्बत आर्जी है। रेशमा और फसी ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। वो जान गए थे कि अगर वाकई मोहब्बत सच्ची है तो दुनिया की हर मुखालफत को बर्दाश्त करना मुमकिन है। उन्होंने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा, मुश्किलात में एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हर छोटे बड़े मसले को मिलकर हल करने की आदत डाली। एक दिन फसी ने रेशमा के लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया, एक नोटबुक जिसमें हर सफ़े पर उसकी मोहब्बत और वादे लिखे थे। रेशमा ने इसे देखकर आंखों में खुशी के आंसू भर लिए।
ये सब कुछ तुमने मेरे लिए? रेशमा ने पूछा। फसी ने मुस्करा कर कहा, हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन ये याद रखो कि मेरी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद नहीं बल्कि हर अमल में भी है। रेशमा ने सर हिलाकर कहा, हमारी मोहब्बत ने हर रुकावट उबूर की है और हमने दिखाया कि सब्र और समझदारी के साथ सब कुछ मुमकिन है। रात को पुराने बाग में वो फिर मिले। चांदनी की रोशनी में उनके चेहरे रोशन थे और हवा में एक खामोश खुशबू थी। वो दोनों जान गए कि अब मोहब्बत सिर्फ मौजूदा लम्हे का हिस्सा नहीं बल्कि मुस्तकबिल के ख्वाबों का भी हिस्सा है। दोनों ने अपने ख्वाबों के बारे में बातें की, तालीम मुकम्मल करना, एक मुस्तहकम ज़िंदगी बनाना और एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम में शरीक रहना। वो जानते थे कि रुकावटें आएंगी मगर अब उनका एतमाद और अज़्म सबसे मजबूत था। चंद दिन बाद वालिदैन ने दोनों को अपने घर के लोगों के सामने रस्मी तौर पर रिश्ता कबूल करने की इजाज़त दी। महल्ले में भी लोग देख रहे थे कि ये मोहब्बत सिर्फ अल्फाज की नहीं बल्कि हर अमल और रवैये में संजीदा है। रेशमा और फसी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहा, हमारी मोहब्बत ने हर रुकावट उबूर की और हम हर इम्तिहान में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। रात को वो पुराने बाग में बैठे और चांदनी में अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को महसूस करते रहे। वो जान गए कि मोहब्बत सिर्फ एक लम्हे का जज्बा नहीं बल्कि हर दिन, हर अमल और हर सब्र में एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का नाम भी है। वक्त गुजरता गया और रेशमा और फसी की मोहब्बत मजबूत से मजबूत तर होती गई। अब न सिर्फ वालिदैन बल्कि उनके करीबी रिश्तेदार भी उनके जज्बात और अज़्म को देखकर मुतमईन होने लगे थे। सब जान गए थे कि ये रिश्ता सिर्फ नौजवानी का जुनून नहीं बल्कि एक संजीदा और पुख्ता ताल्लुक है। रेशमा ने अपनी तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाना शुरू की और फसी भी अपने काम में लगन के साथ आगे बढ़ा। वो हर छोटे बड़े मामले में एक दूसरे के साथ थे। कभी स्कूल की परेशानी हो, कभी दुकान के मसाइल, वो हर लम्हे एक दूसरे का हाथ पकड़कर हल तलाश करते। महल्ले में अब भी कुछ लोग राय देते मगर उनके असरात महदूद थे क्योंकि वालिदैन ने अपनी पोजीशन मजबूत कर दी थी। रेशमा और फसी ने अपनी मोहब्बत को साबित करके ये दिखा दिया कि सब्र, एतमाद और संजीदगी के साथ सब कुछ मुमकिन है। एक दिन फसी ने रेशमा को लेकर एक छोटी सी पिकनिक पर गया। वो एक पुराने दरख्त के नीचे बैठे और फसी ने कहा, हमने सब रुकावटें उबूर कर ली हैं मगर जिंदगी में और भी इम्तिहान आएंगे। रेशमा ने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ, मगर हम साथ हैं और साथ होना ही सबसे बड़ी ताकत है। चंद दिन बाद वालिदैन ने रस्मी तौर पर दोनों के रिश्ते को कबूल कर लिया। महल्ले में भी अब लोग एहतराम के साथ उनकी मोहब्बत को देखने लगे। रेशमा के वालिद ने फसी के हाथ दबाए और कहा, हमने तुम्हारी संजीदगी और मोहब्बत देखी है। तुम वाकई हमारी बेटी के लिए मौजू हो। रेशमा और फसी ने दिल में एक दूसरे का शुक्र अदा किया। वो जान गए कि अब उनका सफ़र मोहब्बत की कामयाबी की जानिब मजबूत कदमों से आगे बढ़ रहा है। रात को पुराने बाग में वो फिर मिले। चांदनी में उनके चेहरे रोशन थे और हवा में खुशबू के साथ सुकून भी महसूस हो रहा था। फसी ने कहा, हमारी मोहब्बत ने सब कुछ साबित कर दिया है, अब हम सिर्फ एक दूसरे के साथ अपने ख्वाब पूरे करेंगे। रेशमा ने सर हिलाकर कहा, हमने हर रुकावट को उबूर किया और ये सिर्फ आगाज है। हमारी जिंदगी के हर लम्हे में ये मोहब्बत मजबूत रहेगी। चंद दिन बाद दोनों ने अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने शुरू किए। तालीम मुकम्मल करना, करियर में तरक्की और ख़ानदान के साथ मजबूत रिश्ते कायम करना। वो जान गए कि मोहब्बत सिर्फ लम्हे की खुशी नहीं बल्कि हर दिन, हर अमल और हर कुर्बानी में साबित करनी होती है। इस तरह रेशमा और फसी ने अपनी मोहब्बत को दुनिया के हर इम्तिहान से मजबूत करके दिखाया। वो जान गए कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि सब्र, समझदारी, कुर्बानी और एक दूसरे के लिए हर हाल में खड़े रहने का नाम भी है। चंद माह बाद रेशमा और फसी की मोहब्बत की मजबूत बुनियाद पर खानदान ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। घर में खुशी और जोश का माहौल था। रेशमा के वालिदैन और फसी के वालिदैन ने मिलकर शादी के इंतजामात का बेड़ा संभाला। रेशमा और फसी दोनों ने अपनी तालीम और रोज़मर्रा के कामों के दरमियान शादी की तैयारी में हिस्सा लिया। वो हर छोटे बड़े फैसले में एक दूसरे के साथ मशवरा करते। फसी ने कहा, हमारी शादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं बल्कि हमारी मोहब्बत और एतमाद का जश्न होगी। रेशमा ने सर हिलाकर कहा, हाँ, और हमें याद रखना होगा कि शादी के बाद जिंदगी के इम्तिहानात शुरू होंगे, लेकिन हमने तो पहले ही हर रुकावट उबूर कर ली है। शादी का दिन करीब आ गया। महल्ले के लोग, खानदान के अफराद और दोस्त सब खुशी के साथ शरीक होने आए। रेशमा ने खूबसूरत लिबास पहना और फसी भी संजीदा और खुश लग रहा था। दोनों के चेहरे पर एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एतमाद झलक रहा था। शादी की तकरीब में उस्ताद कासिम भी मौजूद थे।
उन्होंने दोनों को आहिस्ता से कहा, याद रखो ये मोहब्बत सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए है। हर लम्हे एक दूसरे का साथ देना, हर मुश्किल में साथ खड़ा होना। वो रेशमा ने मुस्कुरा कर कहा, हमने जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहानात पहले ही पास कर लिए हैं उस्ताद। अब बाकी का सफ़र सिर्फ एक दूसरे के साथ है। फसी ने रेशमा का हाथ पकड़कर कहा, हमारी मोहब्बत ने हर रुकावट उबूर की है। अब हम जिंदगी के हर लम्हे में एक दूसरे के साथ होंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। शादी के बाद दोनों ने नए घर में कदम रखा। इब्तिदाई दिनों में छोटी छोटी बातों में इख्तिलाफ हुआ, मगर वो जानते थे कि मोहब्बत और सब्र के साथ हर मुश्किल हल हो सकती है। वो रोज़ाना एक दूसरे के लिए वक्त निकालते, बातें करते और अपने ख्वाबों के बारे में मंसूबा बंदी करते। रेशमा और फसी ने एक दूसरे के साथ जिंदगी के हर इम्तिहान को एक साथ झेलने का अहद किया। वक्त गुजरता गया और उनकी मोहब्बत हर दिन बढ़ती गई। उन्होंने सच्चाई, समझदारी और कुर्बानी के साथ अपनी जिंदगी को एक साथ गुजारना सीखा। एक दिन वो पुराने बाग में फिर से मिले। चांदनी की रोशनी में दोनों के चेहरे खुशी और सुकून से भरे हुए थे। फसी ने कहा, हमारी मोहब्बत ने सब रुकावटें उबूर की और हमने दिखाया कि सच्ची मोहब्बत में सब्र और एतमाद सबसे बड़ी ताकत है। रेशमा ने सर हिलाया, हमने सब कुछ पाया है और अब जिंदगी का हर लम्हा एक दूसरे के साथ जीने का है। ये मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। वो दोनों चुपचाप बैठे रहे और दिलों में ये यकीन जगा कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि हर अमल, हर कुर्बानी और हर लम्हे में एक दूसरे के लिए साबित कदम रहने का नाम भी है। वक्त गुजरता गया और रेशमा और फसी की जिंदगी में सुकून और मोहब्बत के साथ साथ छोटे बड़े इम्तिहानात भी आए। नए घर की जिम्मेदारियां, काम और तालीम, सब कुछ एक साथ चिल्लाना आसान नहीं था, मगर दोनों ने अपनी मोहब्बत और अज़्म के साथ हर मुश्किल को उबूर किया। रेशमा ने अपनी तालीम मुकम्मल की और फसी ने कारोबार में तरक्की हासिल की। दोनों ने एक दूसरे के लिए कुर्बानी दी, एक दूसरे की कामयाबी में खुशी महसूस की और नाकामी में एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। महल्ले के लोग अब उनकी मोहब्बत की मिसाल देते थे। वो जान चुके थे कि ये रिश्ता सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि हर हाल में एक दूसरे के लिए मजबूत रहने का नाम भी है। वालिदैन भी खुश और मुतमईन थे कि उनके बच्चे ने जिंदगी के हर इम्तिहान में संजीदगी और सब्र का मुजाहरा किया। रेशमा और फसी ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का सिलसिला जारी रखा। वो एक दूसरे के साथ नई जगहों पर जाते, नई तजुर्बात हासिल करते और हर दिन को एक दूसरे के साथ जीने की खुशी महसूस करते। कभी कभी छोटे झगड़े भी होते, मगर वो जानते थे कि मोहब्बत में समझदारी और कुर्बानी के बगैर कोई रिश्ता मजबूत नहीं रह सकता। एक शाम वो फिर से पुराने बाग में पहुंचे। चांदनी में हवा नरम थी और परिंदों की आवाज़ें दूर से सुनाई दे रही थीं। फसी ने रेशमा का हाथ थाम कर कहा, हमारी मोहब्बत ने सब रुकावटें उबूर की हैं और अब हम हर इम्तिहान को एक साथ झेलने के लिए तैयार हैं। रेशमा ने सर हिलाकर कहा, हाँ, हमने दिखाया कि सच्ची मोहब्बत में सब्र, कुर्बानी और एतमाद सबसे बड़ी ताकत है। अब हर लम्हा एक दूसरे के साथ जीने का है और ये मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। वो दोनों चुपचाप बैठे रहे, एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए। वक्त जैसे रुक गया था और हवा में मोहब्बत की खुशबू और सुकून भरा माहौल था। ये लम्हा उन्हें याद दिलाता रहा कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात, अलम्हाती खुशी का नाम नहीं बल्कि हर अमल, हर कुर्बानी और हर दिन एक दूसरे के लिए मजबूत रहने और एतमाद के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है। रेशमा और फसी ने जान लिया कि जिंदगी में जो भी रुकावटें आएं, अगर दिल और दिमाग दोनों से मोहब्बत की जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर लम्हे को खुशी, सुकून और मोहब्बत के रंगों से भर दिया। यूं रेशमा और फसी की कहानी इख्तिताम को पहुंची, मगर उनकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। एक हकीकी, मजबूत और सच्ची मोहब्बत जिसने हर रुकावट, हर खौफ और हर इम्तिहान को उबूर किया।